अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर कि आपने बुलाया मुझे, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया सर। वो मोदी जी गए मालदीव्स और इससे पहले तो मालदीव्स के साथ भी आपके टर्म्स खराब थे और वहां से बड़ी जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स आया करती थी, फिर एकदम आप लोगों की अब ऐसी दोस्ती हो गई कि अब वहां पे ना सिर्फ ये कि मोदी जी गए तो बहुत उनका ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है और तकरीबन 565 मिलियन डॉलर्स जो है वो भारत जो है वो मालदीव्स को देगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशंस आप लोगों के जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और पहले इतनी टेंशन थी और फिर इतने अच्छे हो गए, तो सर हमारे अंदर कौन से कांटे लगे हुए, हमारे साथ भी ठीक करें। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्रेसिडेंट मोइजू साहब है वो प्रधानमंत्री मोदी को खुद लेने पहुंचे थे, स्वयं लेने पहुंचे थे एयरपोर्ट पे। दैट्स वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप। दूसरी बात यह है कि मौजूद साहब का इलेक्टोरल प्लान, अगर मैं गलत नहीं हूं, अमंग अदर थिंग्स जो था वो ये था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो बेस है मालदीव्स में उससे उनको निकाल के बाहर वो फेंकना चाहते थे। दिस वाज वन ऑफ द मेजर इलेक्टोरल प्लान, ठीक है ना, जिस पे कि वो राइड करके आए थे। आज उन्होंने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग जो है मालदीव के अंदर, ठीक है ना। ये भारत वर्ष की सबसे बड़ी वो अचीवमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं पढ़ देता हूँ। The Ministry of Defense building has been constructed with India's financial assistance and will contribute towards enhancing the capabilities of the defense and the law enforcement authorities of the Maldives. Overlooking the Indian Ocean, the 11-story building is a symbol of strong and long-standing defense and security cooperation between the two states. तो आप सोच लीजिए कि नॉट ओनली दैट इन्वेस्टमेंट, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वहाँ पे ऑफिस खुल जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो भारतवर्ष शुरू से इस नेबरहुड में, इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत हमेशा अपने जो पड़ोसी रहे हैं उनका हमने ख्याल रखा है। उनके सबसे बुरे समय पे हम खड़े हुए हैं उनके साथ। जैसे आप यदि इस बात को ध्यान दें कि जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वी वर द फर्स्ट वन हु रिस्पोंडेड। उसी तरीके से नेपाल, भूटान में, कई नेपाल में भी 2-3 साल पहले एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, उसमें भी इंडिया वाज द मेजर असिस्टेंस गिवर जिसे आप कह लें। तो हम तो शुरू से ये काम करते आए हैं। मालदीव की जो गवर्नमेंट थी उसको ये बात अच्छा हुआ कि समझ में आ गई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर के वहाँ पे जो है वो जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थे, कई लोग कह रहे थे कि भारत को हटा के चाइना ने इनरोड बना लिया है, चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। तो नॉट ओनली दैट, उन्होंने एक क्रेडिट लाइन भी जो है वो खोली है। ये जो आप 565 मिलियन बतानी है, दिस इज अ क्रेडिट लाइन कि जब वो चाहे तो वो ले सकते हैं इंडिया से एज अ लोन, ठीक है ना। तो ये तो हमने इतना ही हमने बांग्लादेश के लिए भी किया। ये बात अलग है कि बांग्लादेश को इतना कुछ करने के बाद उन्होंने हमारे साथ जो किया सो आपके सामने ही है, और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वहां पर तो खुलेआम। तो ये दुख का बात है, बट हम जो है इस पूरे रीजन में, इस पूरे महाद्वीप में, उप महाद्वीप में सबका ध्यान रखते हैं। भाई आप देख लीजिए अफगानिस्तान में तो हमने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, उनके रोड्स बनाए, उनके जो है स्कूल कॉलेज बनाए, बच्चों को लाइब्रेरियां बना के दी। बल्कि ट्रम्प साहब तो एक बार मजाक उड़ा रहे थे। ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई मैं एक बार मोदी जी से मिला और मोदी जी मुझे बता रहे थे कि हमने तो इतने स्कूलें बनाई हैं, इतने लाइब्रेरियां बनाई। उन्होंने कहा कि हमने इतने बम मारे, हमने उनको जो है मिलिट्री डिफेंस दिया बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का। ये हमसे बता रहे हैं कि हमने जो है 400 रुपए की किताब दे दी है, तो हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। दैट्स हाउ ही वाज मेकिंग फन ऑफ इंडिया। बट इसका दूरगामी रिजल्ट ये है कि आज भी जो इंडियन इमेज है अफगानिस्तान में 100 में से
25 लोग अगर इंडिया से नफरत करते होंगे, विच इज अ कॉमन थिंग, कोई भी 100% आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन 100 में से 75 से 80 अफगान जो हैं दे थिंक वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर मालदीव आखिर इतना नाराज क्यों था, और फिर ऑल ऑफ अ सडन एकदम आपके साथ टर्म्स ठीक कैसे हो गए? इसलिए कि हम भी ये सीखना चाहेंगे और हमें सीखना भी चाहिए कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो ठीक नहीं है, तो वो तो खैर आप टेररिज्म के ऊपर चले जाएंगे और दूसरी कई चीजें आ जाती है, लेकिन मालदीव्स के साथ जो टर्म्स थे वो आपके खराब किस लिए हो गए थे और उसके बाद ठीक कैसे हो गए? मेरे ख्याल से मालदीव के अंदर एक ये फीलिंग थी, एंटी इंडियन फीलिंग को इनकैश किया गया, चाइना ने उसको हवा दी, और उसके बाद जो है इलेक्शन में ये हुआ कि इंडियन बेसेस को हटाओ, इंडियन एयरफोर्स बेस को हटाओ। ये एक देखिए डेमोक्रेसी का ये एक इल साइड है कि या उसको आप, मैं इल साइड ना करके मैं ये कहूंगा कि इट्स अ लिटिल मोल इन डेमोक्रेसी की ये ना विल ऑफ द पीपल से चलता है। तो जो विल है यानी जो लोग चाहते हैं, उस चाहने के लिए उनको समझाना और सोचवाना पड़ता है। तो आप फिर इसमें कुछ भी उनसे सोचवा लें, झूठ बोल के, मीडिया न्यूज के थ्रू या दूसरे प्रोपोगेंडा के थ्रू आप लोगों के मन में कोई भी डर बैठा लें, तो यही काम किया गया था वहां पे। चाइना ने इसको काफी फनल अप किया और काफी उसको फ्लेयर अप किया, और उन्होंने इस एंटी इंडिया फीलिंग्स को बढ़ावा दिया। और उसके बाद मोइजू साहब को इलेक्टोरल विक्ट्री भी मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडिया उसको हटा देंगे सारे बेसिस को और आर्म्ड प्रेजेंस को। बट बॉटम लाइन ये है, पॉइंट ये है कि चाइना वुड नेवर बी व्हाट इंडिया इज। इंडिया आपकी मदद करता है तो उसकी कभी आपकी टेरिटरी या आपके नेचुरल रिसोर्सेज या आपके एसेट्स पे उनका ध्यान नहीं रहता। इंडिया जब आपकी मदद करता है तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि कैसे वहां वेलफेयर हो, कैसे वहां डेमोक्रेसी और फ्री सोसाइटी का निर्माण हो सके। दिस इज व्हाट आवर सोल इंटरेस्ट इज। जबकि चाइना के साथ ऐसा नहीं है। आज आप सीपेक को लेके बड़े आपके यहाँ पे लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन जब सीपेक की रियलिटी पता चलेगी, यू वुड हैव ऑलरेडी लॉस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तानी टेरिटरी टू द चाइनीज। और आज तो हुआ भी है, आपके मुनीर साहब गए हुए हैं चाइना में, और मैंने पढ़ा, अब आई डोंट नो वेदर व्हाट इज द वेरासिटी, कि he was dressed down, he was not given that warm welcome as he was anticipating। तो बॉटम लाइन ये है कि चाइना पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकती। चाइना इज डोमिनेंट concept, India is a friendly concept, India is cordial, whereas China is assertive, India is friendly, India is polite, China is imperialist, एंड चाइना इज अग्रेसिव। बहुत अंतर है हम दोनों लोगों में। लेकिन सर अभी रिसेंटली तो हमने ये भी देखा है कि चाइना और भारत के बीच में भी बातचीत चल रही है और आप लोग भी अपने टर्म्स जो हैं वो एक तरह से बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अपने डिफरेंसेस जो हैं वो चाइना ने और भारत ने मिलकर सॉल्व कर लिए, तो इस रीजन के लिए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, इस पूरे रीजन के लिए आप क्या समझते हैं कि वो कितना ज्यादा अच्छी होगी वो बात? देखिए, चाइना जो है वो उसके रिलेशन हमसे क्यों खराब है? 1947 से लेकर के आज तक भारत ने सब वो काम किया जो चाइना के को एक नेबर से, बल्कि अपने से भी उतनी उम्मीद नहीं होती जितना भारत ने किया। हमने अपनी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी। हमने तिब्बत, जो कि फॉर ऑल जिसे कह लीजिए हिस्टोरिकल, सोसाइटल, इकोनॉमिकल, सब पर्सपेक्टिव से तिब्बत हमारा पार्ट है। भाषा बहुत बड़ा प्ले करती है। चाइनीज जो है वो भाषा के नाम पे चाइना अपने आप को कहते हैं, तो तिबेटियन जो लैंग्वेज है वो चाइनीज नहीं है। तिबेटियन लैंग्वेज जो है वो संस्कृत का पार्ट है। तिब्बत का जो भाषा है वो क ख ग घ अंगा पे चलता है। उसके बाद भी हमारे यहाँ के लोगों ने, पूरे भारतवर्ष में क ख ग घ अंगा चलता है, बारिंग फ्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे भी हो सकता था, बट समाओ वो नहीं चला। लेकिन आपने क ख ग घ की जगह जो तिब्बत का पार्ट जो तिब्बत की एसेंस है, जो तिब्बत को तिब्बतियन क्या बनाता है, नॉट दैट जस्ट द प्लेटो बट द लैंग्वेज, और वो संस्कृत की ऑफशूट है। फिर भी हमने वन चाइना पॉलिसी वहां पे अपना ली। लेकिन चाइना ने क्या किया उसके बदले में? चाइना ने कभी हमें वो रेसिप्रोसिटी तो नहीं दी। तो जो आपका ये बात है कि भाई चाइना हैज नेवर रेसिप्रोकेटेड द वे इंडिया डिड,
हमने कभी उनको प्रोवोक नहीं किया, हमने हमेशा वही किया जो उनके फेवर में है। तो अब उसके बाद भी अगर वो हमसे नाराज हैं तो फिर क्या किया जा सकता है, जस्ट इसलिए कि वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते हो। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब जी ये भी है कि भाई हमने दलाई लामा साहब को रिफ्यूज दे रखी है। अरे तो दलाई लामा साहब कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करते हैं क्या? आप वहां से बुद्धिज्म को क्रश करना चाहते थे, आप वहां पे नो गॉड का दलाई लामा साहब जो थे वो भाग करके रिफ्यूज ली उन्होंने। होली दलाई लामा साहब ने हमारे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं उनको, वी वुड हैव टर्न्ड हिम ओवर टू चाइना कि इनको एग्जीक्यूट कर दो बिकॉज यू हैव अ नो गॉड पॉलिसी। भारत बुद्धिज्म का सोर्स है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी यहां से निकली, भगवान बुद्ध हमारे बहुत बड़े आदर्श हैं। तो पॉइंट ये है कि हम क्या करते, फिर चाइना के कहने पे हम उनको मार देते। हमने तो कोई यहाँ से बैठ करके, जैसे पाकिस्तान करवाता है कि भैया लॉन्च पैड बना रखे हैं मीरपुर में, जितना भी कश्मीर का बेस है, कश्मीर का जो पीओके वाला इलाका है वहां से लॉन्च पैड है। हम भी चाहते तो वी वुड हैव कन्वर्टेड तिब्बत और या तिब्बत के आसपास के लेह लद्दाख और ये सब रीजन को हम भी लॉन्च पैड करवा सकते थे, बना सकते थे और वहां पे आतंकवादी भेजते। हमने नहीं किया। हमने ना ही जो गवर्नमेंट जो दलाई लामा साहब को सपोर्ट दी, उन्होंने उनसे कोई कहा कि आर्म्ड इंसर्जेंसी करो चाइना के अगेंस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ना ही दलाई लामा साहब करते हैं। मगर ये कि चूंकि वो आप नो गॉड पॉलिसी है, आप कम्युनिज्म में, तो हम सबको मार दें, ऐसे नहीं चलती। बुद्धिज्म एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और उसको प्रिजर्व और कंजर्व करेंगे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट हेरिटेज, बुद्धिस्ट टीचिंग और बुद्धिस्ट जो पॉपुलेशन है, तीनों को हेरिटेज और वो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी अगर जैसे हम पाकिस्तान की, क्योंकि चाइना से बहुत एक तरह से बिजनेस डील रही है, मैं तो खैर दोस्ती उससे नहीं समझती कि वो आसमान से पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो भारत के लिए तो परेशानी लाती रही है। अभी जो आप बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की कि वो चाइना गए, तो वो तो यहाँ पर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि किस लिए गए और क्या करने गए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर हिंदुस्तान और चाइना आपस में अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आप दोनों जो है वो एक तरह से पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, कोई भी रिलेशनशिप अगर इसलिए बने कि हम पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे और अफगानिस्तान को लूज टाइम देंगे, वो रिलेशन सर्वाइव नहीं करते। ये कभी भी फॉरेन रिलेशंस का गोल नहीं हो सकता कि लेट्स कम टुगेदर सो दैट वी मेक द लाइफ ऑफ अदर पार्टी कंप्लीट हेल्थ। ये नहीं होता। भारत की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को भारत ने कभी टफ टाइम नहीं दिया है। पाकिस्तान अपनी करनी कर्म और अपने करतूतों की वजह से टफ टाइम ले रहा है। पाकिस्तान को कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? टेररिज्म बंद करो, और इतना रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन कर दिया है लोगों का, इतना हाई जिसे कह लिए डोज रिलीजन का दे दिया है कि लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो हैं कौन। अब वो डोज कम करना चाह रहे हैं तो टीटीपी बन रही है, डोज कम करना चाह रहे हैं तो इंसर्जेंसी हो रही है, कह रहे हैं कि जी हम टेररिज्म का शिकार बन गए। तो जो आप जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो उसको तो फेस तो करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत चाइना से इसलिए दोस्ती करेगा कि हम पाकिस्तान का बुरा करें। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान टेररिज्म बंद कर दे, खाली सिर्फ टेररिज्म बंद कर दे, इस्लामिक आतंकवाद का जो गढ़ बना हुआ है वो ये बंद कर दे, फिर आप देखिए आपकी दो डेवलपमेंट होगी, इंडिया उसमें हेल्प ही करेगा आपको। पाकिस्तान को अपना हेल्प, पाकिस्तान का अपना भला देखना ही है। भारत का काम है पाकिस्तान का हित देखना। पाकिस्तान का हित देखना पाकिस्तान का काम है। उनको लगता है कि हमारा हित इसी तरीके के करतूतों में है कि हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, पैलेस्टाइन के लिए लड़ेंगे, जी हम उसके लिए लड़ेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे, तो लड़ लें, फिर आप देख लें क्या हो जाता है। लेकिन हम चाइना के साथ दोस्ती ये करें कि चलो पाकिस्तान के नहीं, हमारी चाइना की दोस्ती होगी कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं आपको हमसे। हम ये कह रहे हैं कि हम एक एशिया, इट इज एन एरा ऑफ एशिया। जो वेल्थ था 19th और 18th सेंचुरी में, बिकॉज ऑफ द इंपीरियलिज्म इट हैज शिफ्टेड टू यूरोप। पूरी जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, एशिया वाज द सेंटर ऑफ वेल्थ एंड रिचनेस। वो चला गया पिछले 200-250 साल से इंपीरियलिज्म और ये सब चीजों की वजह से। बट स्लोली दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस अगेन बैक टू एशिया। और एशिया में भी दो ही कंट्री हमेशा से वो रिच रही है, उनका नाम है भारत और चाइना। तो ये बात पर चाइना को समझ में आ जाए कि भाई क्यों लड़ रहे हो हमसे, तो वो बात डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
पाकिस्तान को ये देखना है कि वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू किस लिए बनाना चाहते हैं। क्या आप भारत की नफरत में अपनी टेरिटरी चाइना को सेल आउट करना चाहते हैं, कर दीजिए, अभी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें होंगी जिसका कि आप सोच नहीं पा रहे हैं। आपने अपने आर्म फोर्सेस को रेंट आउट कर रखा है, वो चाइना आपको डांट लगा रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना से हमारी दोस्ती वुड बी हैविंग नो इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, नीदर इट विल बी डन विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग पाकिस्तान। हाँ, हम चाइना से बस इतना ही कहेंगे कि भाई ये आतंकवाद जो पाकिस्तान कर रहा है इसको सपोर्ट करना बंद करो। आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप पाकिस्तान का सोशल डेवलपमेंट करवाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप कहिएगा तो हम हेल्प ही कर देंगे। आप बस पाकिस्तान से कहिए आतंकवाद को बंद करें। अब लेकिन सर ये चीज तो पाकिस्तान भी कह रहे हैं ना सर, पाकिस्तान भारत को कह रहा है कि बलूचिस्तान और KPK और पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि जो टेररिज्म हो रही है वो भारत करवा रहा है। अब ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से तो इशू सॉल्व नहीं होगा ना। आरजू जी, एक लड़की का रेप हो गया, अब लड़का कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो इसी की गलती थी, ये मुझे, वो तो वो कहता रहे। पॉइंट ये है कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट में टेररिज्म करा रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये मालदीव, माले, ये सब के अगेंस्ट में नहीं करवा रहा। आपसे अफगानिस्तान भी परेशान है, आपसे हम भी परेशान है, आपसे ईरान भी परेशान है। तो कौन यहाँ पे आउटलायर है? क्या क्या श्रीलंका ने कहा इंडिया टेररिस्ट है? क्या भूटान ने कहा इंडिया टेररिस्ट कंट्री है? क्या नेपाल ने कहा कि हमारे यहाँ टेररिज्म करवा रहा है इंडिया? क्या कभी मालदीव्स ने कहा कि हमारे यहाँ टेररिज्म करा रहा है इंडिया? कोई नहीं कह रहा है। आप एक आउटलायर हो, क्या हमारे यहाँ हो रहा है? उसका रीजन ये कि जिस डॉक्ट्रिन पे आप अपना देश चलाना चाहते हो वो डॉक्ट्रिन होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको तो ब्लेम देने से रहे। तो आप ब्लेम, कनाडा भी तो कह रहा है, मैं नहीं कह रही, लेकिन कनाडा की तरफ से भी तो ये बात आई थी। नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप हमारे, टेररिज्म इज अ डिफरेंट फिनोमिना। उन्होंने ये कहा कि हमारे सिटीजन की हत्या की गई, हमने कहा वो क्रिमिनल था और वो प्राइवेट लोगों ने किया, हमने नहीं किया। दूसरी चीज कि आज वही उतना होने के बाद भी G20 में हमें बुलाया गया। उन्हीं के जो नए प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो उनकी रॉयल माउंटेड पुलिस फोर्स है वो अभी मैटर को देखभाल कर रही है और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये उन्होंने कहा। टेररिज्म का चार्ज होना एक अलग चीज है और एक क्रिमिनल एक्टिविटी जो स्टेट स्पॉन्सर है वो करना वो एक अलग चीज है। We have never been accused of terrorism, fomenting terrorism. You have been accused of fomenting terrorism. और हमारा ये कहना था कि अगर स्टेट स्पॉन्सर टेरर है तो आप उसको बताइए। आपके यहाँ पे दिक्कत ये कि अब आपके यहाँ से दो टेररिज्म आज की डेट में होते हैं, एक तो स्टेट स्पॉन्सर, दूसरा वो टेररिज्म जो अब आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ये बात मैं मानने को तैयार हूं क्योंकि आपने ऐसे आउटफिट बना दिए हैं, दोज आउटफिट आर नॉट इन योर कंट्रोल एनी मोर। टीटीपी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी आप टीटीपी से लड़ते फिर रहे हो। या आपके यहाँ पे ऐसे और ISIS, अलकायदा और ये सब जो 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 तंजीमें हैं, ये जैसे जैसे अपने अपने डॉक्ट्रिन के अंदर में लोगों को लेती जाएंगी, आप देखते जाइएगा क्या होगा। क्योंकि आपने तो इसके लिए जगह बना दी ना, इनको आपने ग्लोरीफाई कर दिया। तो इसलिए दोनों चीजें कंपैरेबल नहीं है। कनाडा हैज नेवर एक्यूज्ड इंडिया। एक सेंटेंस दिखाइए, एक स्टेटमेंट, और मैं मान जाऊंगा कि इंडिया इज फोमेंटिंग टेररिज्म इन कनाडा। ये नहीं कहा उन्होंने कहा इंडिया हैज कैरीड आउट किलिंग ऑफ अ पर्सन, जिसकी किलिंग हुई वो खुद एक टेररिस्ट था, और उसके बाद एक सबूत वो ला के नहीं दे पाए। और G20 में भी बुलाया मोदी जी को। आपको तो कोई बुलाना ही बना। आप G20 के कोई भी अच्छा इंटरनेशनल फोरम हो बड़ा जहां चाइना नहीं है, आप वहां है ही नहीं। खाली जहां जहां चाइना है वो आपको बुला लेता है, जैसे SCO में चाइना है तो वो आपको बुला लिया। आप बताइए कहां हैं आप, सिवाय OIC और ये SCO? कोई बड़ी इंटरनेशनल फोरम है, पाकिस्तान गायब है वहां से। मीनिंगफुल जो भी डायलॉग हो रहा है, क्वाड में आप नहीं हो, G20 में आप नहीं हो, ब्रिक्स में आप नहीं हो, कहां हो आप? सर सुना है ब्रिक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, हम लोग नहीं आने देंगे ब्रिक्स में आपको। जब तक आप आतंकवाद करेंगे, इंडिया वुड मेक श्योर कि आप ना आए। हाँ, आतंकवाद बंद कर दीजिए, एक अच्छे से देश बन जाइए, आपका स्वागत हर फोरम पे। हम आपको नॉमिनेट करेंगे कि पाकिस्तान को लाओ। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली इस तरफ पॉलिसीज को देखने की जरूरत है, और क्योंकि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में और कई दूसरे जो फॉरम्स है उसमें होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।